नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देखें। ये थोड़ी लाइनें मैंने अपने सर से, जो कल भी परसों भी जो मेरे इंट्रोडक्शन देने आए थे, उन सर से थोड़ी चुराई हैं, क्योंकि मुझे वो उनकी ये लाइन अच्छी लगी। कल हम पढ़ रहे थे कि संविधान किस तरीके से बनना हुआ, उसका इतिहास क्या था। जैसे 1215 में जो सर जॉन थे, उन्होंने अपने दरबारियों को अधिकार पत्र दिया, जो लिखित मांग दी थी वो। उसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे संविधान सभा। हमारे भारत का जो संविधान बनना शुरू हुआ, उसकी संविधान सभा, जिसने संविधान बनाया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो संविधान बना था, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से किस फर्स्ट सिटिंग हुई थी, या फिर फर्स्ट बैठक कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, और उसमें कौन कौन से सदस्य, जो प्रारूप समिति है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये एक सुविचार है मेरा, अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसलों का नहीं। मतलब हम किसी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना हौसलेदार है, उसका हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हौसला हर चीज़ को करने में हमें मदद करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। संविधान सभा की बात कर रहा था मैं, कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और मतलब किसकी वजह से हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। 1940 में 24 मार्च 1940 तक हमारे भारत में कैबिनेट मिशन जो आ गया था, उसका प्रस्ताव लेकर, जो मैं आपसे कह रहा था कि कल जो पार्टी बनी थी, जो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में इंग्लैंड में, वो लेबर पार्टी थी, वो मेरे दिमाग से उतर गया। श्रम पार्टी, जो श्रमक पार्टी भी बोल सकते हैं, उसे लेबर पार्टी थी। उसने ये कैबिनेट मिशन भेजा था भारत को एक तरह से देखने के लिए कि भारत किस प्रकार से शासन करेगा। अगर हम उन्हें आज़ाद भी कर दें भारत को, तो ये शासन करने लायक है कि नहीं, या फिर ये देखने के लिए कि संविधान के बना सकते हैं कि या क्या। उन्हीं के लिए हमारे यहाँ पे एक अंतरिम सरकार की गठन हुआ था, और उन्हें हमने दिखाया था कि देखो, प्रधानमंत्री या फिर जो भी कुछ विदेशी मामले थे जो जवाहरलाल नेहरू ने संभाले थे, गृह मंत्रालय का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। उसी प्रकार से हम संविधान का मेन, जो हमारा संविधान चल रहा है, उसके बारे में कौन कौन थे उसके सदस्य थे, या कौन सभा में कौन कौन थे, उसके बारे में शुरुआत करेंगे। 26 जनवरी 1940 को कैबिनेट मिशन भारत में आ गया था, और ये 24 जनवरी 1940 तक भारत में रहा। मैं ये अभी सीख ही रहा हूँ इस बोर्ड के बारे में, क्योंकि आपको तो पता है ऑफलाइन मोड में तो वही मार्कर होता है, उससे लिखना होता है, वो गलती हो जाए तुरंत मिटाओ। यहाँ पे तो डिजिटल काम है, डिजिटल चीज़ें हैं, डिजिटली हमको बन के चलना है, क्योंकि पीढ़ी के साथ हम चलेंगे तो हमें भी, लोग ये मानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी चीज़ बदलती है उसके साथ स्वयं को बदल लो, क्योंकि वरना हम पिछड़ जाते हैं, फिर हमारा कोई भी साथ नहीं देता, या फिर हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसलिए जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसी हमें बढ़ना है आगे। अब हम बात कर रहे थे अपनी पॉलिटी के बारे में। जो 24 जनवरी 1940 तक कैबिनेट मिशन भारत में रहा, तब जो उसके प्रस्ताव के लिए जो मतलब कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से बनकर आया, उसमें कौन कौन लोग थे। उसमें ये 3 सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, जो भारत के सचिव थे, और दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो एक क्रिप्स मिशन आया था, उसमें भी स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष बन के आए थे वही हैं ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो कि भारत में व्यापार कर रहे थे अंग्रेज, उसके अध्यक्ष हैं ये। तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। ये इंग्लैंड के नौसेना मंत्री थे, वहाँ की नौसेना को संचालन करते थे ये स्लाइड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव कौन था उस टाइम पर, या फिर कौन कौन सदस्य आए थे, इन तीनों के नाम भी पूछ लेते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये लिख के क्यों लाए हैं। वो कल मैंने भी जो वीडियो बनाई थी, उसमें क्या हुआ था कि लिखने के टाइम में आपको मैं समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है लिखने में, और फिर लिखने के बाद समझाने में ज़्यादा टाइम जाता है। आजकल डिजिटल दुनिया है,
लोग तेजी से भाग रहे हैं, इतना टाइम किसके पास है कि कोई लिखे फिर उसको समझे समझाए या फिर आप समझें, टाइम किसी के पास नहीं है। इसलिए हम थोड़ा कुछ दिन के लिए पेशेंस रखना है आपको, मैं लिख के लाया करूँगा, आपको समझाया करूँगा। ये ना समझें कि इन्होंने तो शुरुआत की वीडियो में ये कहा था कि खुद रिटन नोट्स कराएंगे सर, यहाँ पे पढ़ाया करेंगे ऑनलाइन या फिर लिखाया करेंगे। वो कुछ दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, कुछ दिन के लिए ये यही है, क्योंकि उसके बाद तो मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि हम अब आगे से लाइव क्लासेस करा करेंगे। लाइव क्लासेस में लाइव में लिखा करूँगा सब कुछ। ये थोड़ा लिख के लाना पड़ता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे। आपको तो पता है मौसम रोज़ बिगड़ता रहता है, उसकी वजह से लाइट भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान सभा में 389 मेंबर थे, जो पूरे भारत के, अब पाकिस्तान तक, जो वहाँ तक हमारा बलूचिस्तान और पाकिस्तान वहाँ तक था, जो उसके 389 सदस्य थे। पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उधर ईस्ट में और साउथ में, और इस सब सारे डायरेक्शन थे या फिर सब जगह से 389 सदस्य चुने गए थे। जब ये चुनाव हुआ तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत से थे। मतलब ये लोग चुनकर आए थे या भेजे गए थे इन जगह से कि आप हमारे संविधान में सभा में जाओ और संविधान बनाने में मदद करो। ये एक तरह से ये भी होता है कि लोकतंत्र की ये चीज़ होनी चाहिए कि एक ही अगर संविधान बनाता है या फिर कोई भी संविधान को बना देता या पहले से हम किसी का संविधान ले लेते तो ये सही नहीं लगता, क्योंकि संविधान का मतलब यही है तो लोकतंत्र होना चाहिए। यहाँ पे जनता का राज या जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही शासन करते हैं, उसी प्रकार है संविधान सभा में जनता के द्वारा चुने गए लोग ही आए थे। अब ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, इनका रिजल्ट जब ये 389 सदस्य उनका चुनाव हुआ 1940 में हुए थे ये चुनाव, जुलाई 1940 में। अप्रत्यक्ष रिजल्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुए थे जैसे कि अब होते हैं जो चुनाव, ऐसे नहीं थे ये अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। कांग्रेस की इसमें 208 सीटें आई थी, मुस्लिम लीग की 73 सीट आई थी, अन्य जो अदर पार्टीज थी छोटी मोटी उनकी 15 सीट आई थी। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में हमने जैसे लिखा है इसमें, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक में 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी। इसमें मुस्लिम लीग की बाइकआउट कर गई थी, यानी भाग गई थी यहाँ से। वो कह रही थी कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस की 208 सीटें आई हैं तो संविधान बनने में तो मुस्लिमों का या फिर मुस्लिम जो समुदाय है उसका तो कुछ प्रभुत्व भी नहीं रहेगा। यहाँ पे तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही अपने हिसाब से शासन करेगी या फिर अपना नियम कायदे कानून बनाएगी। तो मुस्लिम लीग की ये सोच तो वैसे गलत थी, पर क्या कर सकते हैं, उस टाइम की उनकी जो सोच होगी या वो कंडीशन होंगी या परिस्थितियाँ रही होंगी, उनकी वजह से वो मुस्लिम लीग बायकॉट कर गई। उसके बाद फर्स्ट सिटिंग में या फर्स्ट बैठक में हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी अध्यक्ष बने थे, मतलब अस्थायी सदस्य थे, ये थोड़े टाइम के लिए बने थे क्योंकि अगली बैठक होने वाली थी, उससे पहले एक अध्यक्ष होना जरूरी है, उसे थोड़े टाइम के लिए अध्यक्ष बनाया गया। अब अगला, अब हम देखते हैं ये बैठकें कहाँ हो रही थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि ये एसएससी वगैरह डीप में जाकर ये क्वेश्चन पूछते हैं। आपने भी देखा यूपी पुलिस में अभी 17 और 18 फरवरी में एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि संविधान के जो बाहरी आउटलेट या फिर जो मैं कहूँ रंग जो या फिर आउटलाइन जो बनाई थी वो किसने बनाई थी। लोग प्रेम बिहारी नारायण राजा करके आ गए थे, वो सब गलत थे उनके, इसलिए हम थोड़े अंदर से पढ़ेंगे। अब जैसे कोई पूछ ले हमें या फिर यूपी पुलिस या फिर कोई भी यूपी का एग्जाम या फिर एसएससी का एग्जाम या रेलवे का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछ लेता है कि ये बैठकें कहाँ पे हुई थी। तो मैंने पहली बार भी कहा था कि हम अंदर से डीप से लेकर चलेंगे। तो उसके जो ये भवन है, ये बैठकें हो रही थी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती थी, जो दिल्ली में न्यू दिल्ली में काउंसिल चैम्बर है। बाकी पुस्तकालय में बैठकर ये बैठकें होती थी। यहाँ पर संविधान सभा बैठती थी और वो मेंबर बैठते थे और संविधान के बारे में बात करते थे, या उनके कैसे बनाना है, कहाँ से क्या लेना है, ये सब। सेकंड बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1940 को। इसमें एक ही चीज़ हुई थी मेन कि परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि
आपको पता है राजेंद्र प्रसाद थे। लिखा सेकंड बैठक में राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये एंड तक रहे थे जब तक संविधान सभा चली, संविधान हमारा बनने में शुरुआत हुई, तब तक ये राजेंद्र प्रसाद थे। थर्ड बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1940 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें उद्देश्य का जो या फिर हमारी प्रेम्बल है उसको, प्रस्तावना भी बोल सकते हैं हम इसे, उसको रखा था संविधान सभा के सामने। जैसे हम पढ़ते हैं 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रेम्बल उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव उन्होंने थर्ड सिटिंग में रखा था। उसके बाद उद्देश्य का प्रस्ताव को जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सही है कि नहीं, उनमें क्या क्या मतलब उद्देश्य का प्रस्ताव, पहले तो हम ये समझते हैं क्या है, इसका मतलब क्या था रखने का। ये उद्देश्य का प्रस्ताव क्या था, वे उद्देश्य जिनको ध्यान में रखकर देश का संविधान बनाया जाएगा, यानी कि हम उन कानूनों को या फिर उन दशाओं को या फिर कुछ उन कंडीशनों में किस हिसाब से या फिर क्या क्या चीज़ें थी, कौन से देश में कैसे कैसे शासन कर रहे थे, उन सब कंडीशनों को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव का नाम दिया। उसको लेकर वो संविधान सभा के सामने गए। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, अपने प्रस्तावना या प्रेम्बल के रूप में, या उद्देश्य का जो थी हमारी उसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रस्तावना में बाद में इंदिरा गांधी ने जो 3 शब्द जोड़े हैं, प्रभुत्व, अखंडता, समाजवाद, ये ऐसे 3 शब्द जोड़े हैं, जो पंथ निरपेक्ष है, जो ऐसे 3 शब्द जोड़े हैं। बाद में एक ही बार उसमें अभी तक अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। ये वही वाली प्रस्तावना है। आगे चलते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप या रिटर्न कर लीजिए थोड़ा। हाँ, अब आपको पता है उसके बाद तो भारत आज़ाद हो गया। ये तो बहुत खुशी का पर्व था हमारे लिए। बहुत सारे लेखकों ने इसके बारे में भी लिखा है, बहुत सारी किताबों में भी आपको पता होगा कितनी खुशी हुई थी, कितने दर्दों में लोग रहते थे। बहुत सारी मूवियों में भी देखा होगा आपने कैसे कैसे उन्होंने उस टाइम का दिशाओं को दिखाया कि अंग्रेज हम पर इतना शासन करते थे, महिलाओं के साथ कितनी कुसंगति से कार्य करते थे, बहुत सारे बुरे बुरे कंडीशन थी उस टाइम की। हमारा भारत आज़ाद हुआ, ये भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसके बाद आज़ाद हो गया, उसके बाद बंटवारा हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग तो आपको पता है फर्स्ट ही सिटिंग में ही बायकॉट कर गई थी, यानी चली गई थी वो। अब उसके बाद बंटवारे के बाद 1957 के बाद 47 के बाद जो मेंबर रह गए थे वो 299 मेंबर थे। उसमें 229 ब्रिटिश प्रोविजन से थे, 17 प्रिंसली स्टेट्स थी। और सबसे ज़्यादा इसमें जो सदस्य थे, सबसे ज़्यादा सदस्य 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। संयुक्त प्रांत तो आपको पता है यूपी का नाम था पहले संयुक्त प्रांत, बाद में से 24 जनवरी 1950 से यूपी का आ गया, उत्तर प्रदेश। ये पॉइंट मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तो हम स्पेशल कर ही रहे हैं, क्योंकि ये तो हर चीज़ में पूछा जाता है। ये यूपी वाला बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, इसको आप जरूर नोट करना। थोड़ा सा ही है ये, मैंने इस स्लाइड में थोड़ा रखा है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप इसका। हाँ, हमारे संविधान में सभा जो थी उसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। जैसे कि मैंने लिखा है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, जो इसमें मेन कह सकता हूँ, या फिर एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। थोड़ा राइटिंग का इशू हो तो 2-4 दिन एडजस्ट कर लें, क्योंकि मेरा हाथ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि
जो बोर्ड पर लिखते हैं या फिर नॉर्मल कॉपी में लिखते हैं उससे अलग होता है यहाँ पे। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये कईयों एग्जामों में पूछा गया है कि जो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी कितनी थी, उसमें महिला मुस्लिम महिला एक कौन थी, बेगम एजाज रसूल, इसलिए मैंने पूरा नाम लिखा है इनका। सरोजनी नायडू थी जो कि बाद में राज्यपाल बनी थी गवर्नमेंट यूपी की सबसे पहली, मतलब महिला राज्यपाल पहली थी जो। सुचेता कृपलानी भी आपको पता है सीएम बनी थी यूपी की। यूपी एक ऐसा राज्य है जो बहुत बड़ा राज्य था, उसी के पहली गवर्नमेंट मतलब राज्यपाल भी पहली महिला थी, मतलब पहली महिला राज्यपाल ये थी, और पहली सीएम महिला भी यही थी, यूपी की थी ये सब। राजकुमारी अमृता कौर, ये बाद में आपको पता है जो सरकार बनी थी उसमें अंतरिम में इन्होंने स्वास्थ्य के मंत्रालय संभाला था। ये सच में ही राजकुमारी थी, इनका तो कहना ही क्या, सच में ही ये राजकुमारी थी, राजकुमारी अमृता कौर। हंसा मेहता, लीला रे, विजया लक्ष्मा पंडित, ये सब संविधान सभा में महिलाएं थीं जो कि संविधान बनाने में मदद करवा रही थी उन संविधान सभा के लोगों के द्वारा मिलकर। वैसे हम देखते हैं कि महिलाओं को भी हमारे टाइम में, पुराने टाइम से ही महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। देखिए महिलाएं भले ही कम थीं मगर बहुत से मैंने देशों में देखा है कि महिलाएं को बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता था पहले। हमारे तो संविधान आज़ादी के बाद से ही संविधान सभा में या फिर संविधान भारत में महिलाओं को इज्जत मिली है। और देखिए 15 महिला थी, उसके बाद एसटी से 33 मेंबर थे, जो एसटी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उससे 15 मेंबर्स थे। और एक महत्वपूर्ण कमेटी का गठन हुआ, ड्राफ्ट कमेटी, जो कि संविधान को ड्राफ्ट करेगी। उसमें एक संविधान समिति के प्रारूप समिति भी बोल सकते हैं हम इसे। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसमें 7 मेंबर थे। 7 मेंबरों में जो अध्यक्ष थे या फिर चेयरमैन, चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं हम इसे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, MN मुंशी मोहम्मद साउदुल्ला, DP केतान की मृत्यु हो गई थी जब ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था या फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो उसकी जगह पे हम आए थे TT कृष्णामाचारी, BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पे आए थे N माधव राव। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति हुई थी उस पर 3 वाचन हुए थे सबसे बड़े। फर्स्ट रीडिंग को वाचन बोलते हैं, रीडिंग इसमें हम हिंदी का मैंने यूज़ नहीं किया, रीडिंग अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए मैंने वाचन की जगह पे रीडिंग लिखा है। वैसे भी रीडिंग ही अच्छा है, थोड़ा इंग्लिश की तरफ प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि मैं अपनी मातृभाषा के प्रति या फिर जो मैं बोलता हूँ हिंदी उसके प्रति मैं वो बोल रहा हूँ, पर थोड़ा इंग्लिश आजकल सब जगह की मांग है इसलिए थोड़ा होना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 1948 में हुई थी। सेकंड रीडिंग हुई थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ लंबा वाचन था, सबसे लंबी रीडिंग इसी पर हुई थी। ये बहुत एग्जामों में पूछा गया कि सबसे लंबा वाचन या रीडिंग कौन सी थी, तो वो सेकंड रीडिंग थी जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को हुई थी। थर्ड रीडिंग हुई थी 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच में, यानी 26 नवंबर 1950 को तो आपको पता है हमारा आंशिक रूप से संविधान जो बनाया गया था उसे लागू कर दिया गया था। कुछ उसके टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स उसके लागू कर दिए थे, कुछ 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। यहाँ से सरकार काम कर रही थी। अब आगे देखते हैं हम, पहले इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप।
हम आगे पढ़ते हैं इसमें। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? दो वर्ष, इस पर खर्च कितना हुआ था इस समय? ₹64 लाख अप्रोक्सीमेट है। 64 लाख, 63 लाख उस देश में, अप्रोक्सीमेट में 64 लाख बोलते हैं। और अंतिम बैठक हुई थी जो संविधान की, चौबीस जनवरी 1950 को हुई थी। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को तो भारत में संविधान लागू हो गया था। इसमें जो है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। लास्ट सिटिंग में तो ये हो गया था, जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। अब आपको पता है 26 जनवरी संविधान पूर्णतः लागू, ये 2-4 पॉइंट्स हैं, उसे लिख लेना आप। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही है, क्योंकि अगली उसमें मैं आपको अंतरिम सरकार के बारे में बताऊंगा। 2-4 पॉइंट्स रह गए संविधान सभा के बारे में, जो जैसे अंतरिम सरकार या फिर संविधान लागू, तो आपको पता है उसके बाद तो चुनाव हुए थे 1951 में, जो 52 में हुए थे लोकसभा के, और उनके उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। फिर उस अगला पॉइंट्स तो आपको पता है, मैंने आपको सिलेबस नोट करा दिया, आप मुझे बताते रहना और मैं खुद देख लूँगा कि अगला टॉपिक क्या रखना है। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ जो मैं रोज़ क्लास के एंड में बोलता हूँ कि हमारा ये चैनल इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब
तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि और इसमें नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो डलती है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी भर्ती से रिलेटेड है या फिर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद आज के लिए।